नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे सीरीज का पार्ट नंबर 6 और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटेड है। देखिए ना क्या कह रहा है, 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 4000 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा ज्ञात कीजिएगा। देखिए ना, मूलधन जो है हमारा 4000 है और हमारी दर 5% है और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और सीआई का अंतर पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां जो 5% का मतलब होता है भाई 1/20। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे और हम 4000 का जब हम 1/20 निकालेंगे तो मैं कह सकता हूं आपका भाई 200 रुपए निकल का आया। कितना निकल का आया? 200 रुपए, क्योंकि 5% बराबर होता है 1/20। यानी कि आप अमाउंट का 1/20 निकाल दो तो पहली साल का जो ब्याज आया वो निकल का आया भाई 200 रुपए। लेकिन हमारे से पूछ रहा है 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो मैं देखता हूं सेकेंड ईयर में क्या होगा। अरे बताओ, पहली साल 200 रुपए आया तो दूसरी साल भी 200 रुपए आएगा, यानी कि 200 रुपए तो आना ही आना है। लेकिन पिछली साल के 200 रुपए रुकेओड है। अरे पिछली साल के 200 रुपए रुकेओड है और हम पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 2 साल के सीआई में अंतर। तो अब चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे और ये बताओ 200 का 5% क्या होगा। 5% का मतलब है 1/20 और जब मैं 200 का 1/20 निकालूंगा तो यो निकल कर आएगा आपका भाई 10। क्या निकल कर आएगा? 10। हमारे से पूछ रहा है 2 साल के सीआई में अंतर। तो मैं आपको बता दूं, देखना यो सारा का सारा चक्रवर्ती ब्याज है और इस लाइन से इधर जो भी वैल्यू है वो हमारा साधारण ब्याज है और इस लाइन से इधर जो भी वैल्यू है वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। तो मैं कह सकता हूं इस लाइन से जो इधर है वो वैल्यू क्या है? 10, और 10 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा आएगा। ये आपका टाइम एंड वर्क का सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहा, छात्रों के एक समूह ने एक निर्माण कार्य 25 दिनों में पूरा करने के लिए अपनी सेवाएं दी। कहने का मतलब है कि किसी काम को 25 दिन में समाप्त करते हैं। उनमें से 10 छात्र पहले ही दिन नहीं आए, काम पर नहीं आए, तो 10 छात्र के ना आने के कारण काम 35 दिन में समाप्त हुआ। तो हमारे से कहना है समूह में आरंभ में कितने व्यक्ति थे ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर हम यह देखने लगे तो हमारा काम 2 बेर हुआ है। यानी कि पहले कुछ आदमी ने 25 दिन में करने का ठेका लिया और फिर 10 नहीं आए तो काम 25 दिन में ना हो क्या कितने दिन में हुआ? 35 दिन में। यानी कि एक काम कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। अरे जब एक काम 2 बार हुआ तो मैंने यही बात पकड़ ली और इसका मतलब क्या है, जो इधर वो इधर। इधर मैं रख दूंगा पहली कंडीशन का काम और इधर मैं रख दूंगा दूसरी कंडीशन का काम। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने माना कि आदमी ए थे। अरे स्टार्टिंग में ए आदमी मान लिए और काम करते हैं 25 दिन में। तो ये बताओ टोटल काम कितना आया? 25A। अब स्टार्टिंग में ही 10 आदमी नहीं आए। अरे पहले ए थे, 10 नहीं आए तो आदमी कितने आए? A-10। और ऐसा करने से जब 10 आदमी नहीं आए तो काम 35 दिन में समाप्त हुआ। देखो ये काम करने वाले और काम कै दिन में समाप्त हुआ? 35 दिन में। अगर गुना कर दूंगा तो जो काम इधर किया गया है वही काम इधर किया गया है। दोनों वैल्यू आपस में क्या है? बराबर है। तो मैंने भी दोनों को क्या रख दिया? बराबर करके रख दिया। देखना 5 सत्ते कितना भाई? 35 और 5 पंजे कितना भाई? 25। सोल्व कर देगा। देखना 5A बराबर है 7A। 7A माइनस के 7 की 10 में गुणा करोगे आपका भाई 70। क्लियर है कि नहीं है? एक काम करेगा, इस 5-7 को इधर ले आओ, 7A इधर आकर माइनस का हो जाएगा और 5A में से 7A को घटाओगे तो माइनस के आएगा 2A। क्या निकल का होगा? 2A। और 2A बराबर है माइनस के 70 के। और माइनस से माइनस कट गया तो ये बताओ A की वैल्यू 35 दूनी कितना भाई? 70। तो A की वैल्यू क्या निकलता है? 35। यानी कि स्टार्टिंग में 35 आदमी काम पर लगाए गए थे और यही हमारा क्या है? आंसर है।
यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। पाइपेट टंकी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है। इसी प्रकार के मोटे और सिंपल क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में रेलवे की परीक्षा में पूछेगा। रही बात तो लेवल की, तो जब मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा एक चैप्टर, तो मैं आपको सारे टाइप गहराई यानी कि बिल्कुल गहराई तक मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, दो पाइप किसी खाली टेबल क्रम से 25 और 40 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, ज्ञात कीजिएगा। देखना, एक तो भरने वाला है, मान लीजिएगा भरने वाला है ए, ये भरता है 25 घंटे में, और बी यो भरता है 40 घंटे में, और एक पाइप सी है जो टंकी को खाली करता है 16 घंटे में। ध्यान रखना, ये हमारा टाइम है और जो टाइम का एलसीएम होगा वो टंकी की कैपेसिटी होगी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये बताओ 25 40 16 का एलसीएम कितना आया, 400। यानी कि टंकी के अंदर 400 लीटर पानी आता है। 400 लीटर पानी ए डालता है 25 घंटे में, तो 1 घंटे में डालता है 16 लीटर पानी। 400 लीटर बी डालता है 40 घंटे में, तो 1 घंटे में डालता है 10 लीटर पानी। 400 लीटर पानी सी निकालता है 16 घंटे में। क्या घंटे में, 16 घंटे में, तो 1 घंटे में निकालता है 25 लीटर पानी। अब देखिएगा टंकी के अंदर क्या होगा। देखिएगा, ये हमारी टंकी है, ऊपर से डाला ए ने डाला 16 लीटर पानी और बी ने डाला उसी 1 घंटे में 10 लीटर पानी। यानी कि दोनों ने मिलकर 1 घंटे में डाला 26 लीटर पानी। दोनों ने मिलकर 1 घंटे में डाला 26 लीटर पानी। अरे ये बताओ, उसी 1 घंटे में अरे पानी कितना निकला, 25 लीटर। देखो 26 लीटर पानी जमा हुआ और 25 निकल गया। तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ 1 घंटे में पानी कितना जमा हुआ, 1 लीटर। अरे जब 1 घंटे में 1 लीटर पानी जमा हो रहा है, तो ये बताओ 400 लीटर पानी अरे कितने घंटे में जमा होगा। तो 400 अपॉन में 1 यानी कि 400, और 400 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सा आसान सा क्वेश्चन है। मैं कह रहा मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान कर दिया और फिर भी 400 रुपए शेष रह गए। तब आपसे पूछ रहा है, तो ये बताओ बिल की रकम कितनी है, ज्ञात कीजिएगा। देखना, टोटल बिल का मैंने 3/5 भर दिया, टोटल बिल का 3/5। तो ध्यान रखिएगा, मैं टोटल बिल का 3/5 निकाल रहा हूं, तो जिसमें से निकाल रहा हूं वो हमारी नीचे की वैल्यू, यानी कि टोटल बिल 5 है और जिसे निकाल रहा हूं यानी कि भर कितना गया, अरे भर चुका है 3। यानी कि छोटी वैल्यू में, लोकल वैल्यू में 5 रुपए में से 3 रुपए भर चुका हूं। 5 में से 3 रुपए भर चुका हूं। तो ये बताओ छोटी वैल्यू में बिल कितना बचा, या लोकल वैल्यू में बिल कितना बचा, 2 रुपए। और वास्तव में बिल कितना बचा भाई, 400 रुपए। कितना, 400 रुपए। तो 2 की वैल्यू बराबर किसके है भाई, 400 के। जब 2 की वैल्यू 400 के बराबर है, तो ये बताओ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 की वैल्यू बराबर किसके होगी, 200 के। 1 की वैल्यू 200 के बराबर है। हमारे से पूछ रहा है टोटल बिल कितना है, उसकी कुल रकम कितनी है। अरे जब 1 की वैल्यू 200 है और यहां टोटल बिल कितना है, 5। जब 1 की वैल्यू 200 तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 1000। और 1000 ही हमारा क्या है, आंसर है। देखिएगा, जो पहले क्वेश्चन करा था वो था क्वेश्चन नंबर 4 और ये है वास्तव में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कहा किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई दर से ब्याज पूछ रहे हैं हमारे से, और 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का जो मिश्र धन है, यानी कि मिश्र धन का मतलब है टोटल अमाउंट, मूलधन का यानी कि अमाउंट का 25/16 गुना होगा, ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं, सुन लीजिएगा। देखना, टोटल मिश्र धन मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का 25 कितना है भाई, 16 है। तो मैं कह सकता हूं ये तो हमारा मूलधन है और ये हमारा टोटल अमाउंट है।
और ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास मूलधन हो और आपके पास मिश्र धन भी हो और आपको टाइम और दर में से कोई एक वैल्यू निकालनी हो, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास ये टाइम है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान रखना, अगर आपका टाइम 2 साल है तो ये दोनों जरूर किसी के स्क्वायर होंगे, और अगर आपका टाइम 3 साल है तो ये दोनों जरूर किसी के क्यूब होंगे, जरूर किसी के क्या होंगे, क्यूब होंगे। तो मैं देख रहा हूं टाइम हमारा 2 साल है तो ये दोनों जरूर किसी के स्क्वायर है, तो मैंने इन दोनों को रूट में रख दिया। रूट में रखा तो यहां निकल के आया 5, 25 में से 5 और 16 में से क्या निकल के आया 4, यानी कि मूलधन हमारा 4 और 1 साल में मिश्र धन बनता है 5। मिश्र धन कितना बनता है भाई, 5। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि 1 रुपए का ब्याज लिया गया, क्या लिया गया, 1 रुपए का ब्याज लिया गया। और ये बताओ 1 रुपए का ब्याज लिया किस पे गया है, मूलधन पे, और मूलधन कितना है 4, तो 4 को रखेंगे नीचे। यानी कि जिस वैल्यू को हम चेंज करेंगे उस वैल्यू को तो रखेंगे ऊपर, और जिस वैल्यू पे वो हमसे पूछ रहा है ना, यानी कि मूलधन पे पूछ रहा है, उस वैल्यू को कहां रखेंगे, नीचे। और इनटू में क्या कर देंगे भाई 100। देखना 25 कटेगा और हमारा आंसर क्या निकलता है 25%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 25%। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है आपसे, हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो देखिएगा जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएगी तो उसमें सारे टाइप, जो भी हमारे टाइप है, चाहे आसान वाला हो चाहे आपका किसी भी लेवल का हो, वो हम आपको उसमें कराएंगे। यहां देखिएगा कैसे करोगे, अंश बटे हर। मैं देख रहा हूं सभी के अंतर बराबर है, सॉरी बराबर नहीं, अलग अलग है। देखो यहां 3 का अंतर, यहां 1 का अंतर, यहां 3 का अंतर, यहां 5 का अंतर है। तो देखो जब अंतर अलग अलग हो तो भिन्नों को आप कैसे पहचानोगे कि कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। आप ये बताओ, यहां 3 का अंतर है, आप ऊपर की वैल्यू को जितने का अंतर है उससे डिवाइड कर दो। मैं देख रहा हूं दोनों में 3 का अंतर है, ऊपर की वैल्यू 5 है, तो मैंने 5 को ऊपर रखा, अंतर को कहां रखा, नीचे। ऐसे ही मैंने 3 को अंतर कितने का 1 से डिवाइड कर दिया। ऐसे मैंने ऊपर की वैल्यू को अंतर कितने का 3 से डिवाइड कर दिया। मैंने यहां भी ऐसे ही ऊपर की वैल्यू को अंतर 5 है, 5 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा, 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 से कम 5, और अगर देखने लगे 20 के करीब पड़ेगा, यहां पे 1.6 निकल का होगा लगभग, और यहां पे वैल्यू निकल के आवेगी 3, और यहां पे देखोगे तो 3 चौक 4 समथिंग निकल के आवेगा, और यहां वैल्यू निकल के आओगे। अगर आप इसे काट लगोगे 5 से कम 5, 5 से कम 5 और 5 चौक 20 यानी 1.4 समथिंग निकल के आएगा। ये बताओ हमने है ना फ्रैक्शन को वैल्यू में लेके आए, जब हम फ्रैक्शन को भिन्न को वैल्यू में लेकर आए तो ये बताओ यहां सबसे छोटा मान कौन सा है। यहां सबसे छोटा मान है 1.4। 1.4। अरे ये बताओ 1.4 आया कहां से है, अरे 1.4 आया है 7/12 से। तो सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो 7/12 होगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा नंबर सिस्टम का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप चाहोगे तो बिना पेन पेंसिल के और विदिन ए सेकंड, मैं कह रहा हूं आपकी पलक झपकने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। मैं ये कह रहा हूं निम्न में से, ये आपके 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 सीबीटीटी में पूछा गया है। तो देखो कैसे करेंगे, कल मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 9 से वो संख्या घटेगी अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से कटेगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से पूरी तरह क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन थ्रू कर लोगे। देखो ये बताओ 9 9, अरे योगी तो है,
आगे जाके यही तो जुड़ेगा, तो यही काट दिया हमने। ये बताओ 5 और 4 यो भी 9, यहां क्या बचेगा 6, यानी कि यो डिवाइड होने वाली नहीं है, तो इसे खत्म कर दो। ये बताओ 8 और 1 9, योग 9 बनेगा, डिवाइड कर दिया। आगे मैं देख रहा हूं यहां बचेगा 6, तो ये भी नहीं कटने की। आगे मैं देख रहा हूं ये 9, 5 और 4 ये भी 9, और यहां 6 6 12, यही भी डिवाइड नहीं होती। तो अगर हम देखने लगे ये तीनों संख्या 9 से डिवाइड नहीं है, तो जो चौथी बची वो ही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन अगर देखने लगे, देखो 8 और 1 9 और 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 कितना भाई 9, यो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, और यो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 एचसीएफ और एलसीएम का। मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2400 है और उनका एलसीएम 96 है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? देखो बिल्कुल आसान है, करोगे कैसे इस बात को, क्वेश्चन आसान है। देखो ये सब चीज मानने पे है, अगर आप मानोगे तो भारी है, अगर आप भारी मानोगे तो भारी, आसान मानोगे तो क्या है आपका, आसान है। तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मन को कहिएगा आसान है सब ठीक होगा, और हम करेंगे तो आप बिल्कुल कर लोगे। तो उस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी सिंपल है, कैसे करोगे यहां आइएगा। मैं कह रहा हूं दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, एलसीएम 96 है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है। एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, बेसिक ही है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल है ना वो बराबर है एचसीएफ इनटू किसके भाई, एलसीएम के। क्लियर है कि नहीं है? मैं देख रहा हूं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2400, तो लीजिएगा मैंने 2400 रख दिया बराबर, यहां पे है एचसीएफ गुना क्या जी, एलसीएम। तो ये बताओ एचसीएफ तो मुझे निकालना ही है, तो यहां पे मैं एचसीएफ कर दूं, और ये बताओ एलसीएम क्या दे रखा, अरे एलसीएम आपका 96, तो इनटू मैं क्या कर दूं, 96। क्लियर है कि नहीं है? देखना 24 चौका 96, और 24 से कम 24 यानी कि 100 पे ये कट गया। क्लियर है? और 100 बराबर है एचसीएफ गुना 4 के, और 4 से यो कट गया आपका 100 25 बार, तो मैं कह सकता हूं कि एचसीएफ निकल गया 25, और 25 ही हमारा क्या है, आंसर है। आइएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 परसेंटेज का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका 2018 ग्रुप डी सीबीडीटी में आया हुआ है। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। उसने कहा एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में फेल है, और उसने कहा फिर 45% छात्र गणित में फेल, लेकिन हमारा पढ़ाया हुआ जी कोई भी छात्र गणित में फेल नहीं होने वाला। क्लियर है कि नहीं? आप बस मेहनत करिएगा, आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ावेंगे, तो आप हमारे जो पढ़ाया होगा उससे बाहर आपका नहीं आने वाला किसी भी एग्जाम के अंदर। और उसने कहा दोनों विषयों में जो फेल है वो 21% है, तो वहां से कह रहा जो टोटल पास हुए हैं ना, पास की संख्या है 169, तो कह रहा कि ये बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? करना कैसे है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहां आइएगा, देखिएगा ये आपका भाई इंग्लिश में फेल, और ये आपका भाई मैथ में फेल का डायग्राम। ये केवल इंग्लिश है, मैं इंग्लिश लिख दूं, क्लियर है, और ये आपका भाई मैथ है। ये जो आपका स्पेस है ये इंडिकेट करेगा केवल इंग्लिश को, और ये इंडिकेट करेगा केवल मैथ को। और ये बताओ दोनों में क्या परसेंट फेल हुए, 21%। अरे बताओ टोटल इंग्लिश में कितने परसेंट है, 51%। अरे टोटल तो 51% है, लेकिन 51% में से 21% ऐसे है जो दोनों में फेल है। तो ये बताओ केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं, 51 में से 21 गए कितने भाई, 30%। कितने, 30%। ऐसे ही टोटल मैथ में जो फेल है वो है 45%, केवल मैथ में है, टोटल मैथ में 45%, और 45% में से 21 ऐसे हैं जो दोनों में है। तो अगर मैं 45 में से 21 को घटा दूं, तो ये बताओ केवल मैथ में फेल कितने हैं, 45 में से 21 को घटाओगे तो ये निकल का आवेगा आपका भाई 24। क्या निकल का आवेगा, 24। देखो ये केवल मैथ में फेल, ये केवल इंग्लिश में फेल, और ये मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं
तो ये बताओ टोटल फेल निकल के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो मैं देख रहा हूं सारे को जोड़ रहा हूं। ये बताओ 30 और 24 कितना भाई 54, और 54 में अगर मैं 21 को जोड़ने लगूं 5 और 2 कितना भाई 7, यानी कि जो कक्षा में टोटल फेल है ना वे 75% है। टोटल फेल कितने हैं? 75%। तो ये बताओ पास कितने हैं? 25%। अरे टोटल 75% फेल तो पास कितने? 25%। देखो 25% परसेंटेज में पास है और संख्या में पास कितने हैं? 169। तो मैं कह सकता हूं कि परसेंट क्वांटिटी की वैल्यू रखेंगे ऊपर और परसेंटेज की वैल्यू कहां रखेंगे भाई? नीचे। क्लियर है कि नहीं? क्वांटिटी की वैल्यू ऊपर और परसेंटेज की वैल्यू कहां रखेंगे? नीचे। हमारे से पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट, और टोटल ये जो वैल्यू है ना 75 और 25 कितनी है? 100। तो इनटू में क्या कर देंगे भाई? 100। 25 चौका कितना? 100 और 169 की 4 में गुना करोगे, 4 × 36 का 6 का हासिल लगा 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 का 7 का हासिल लगा 2, 4 कम 4 और 4 और 2 कितना भाई? 6। 676 टोटल स्टूडेंट है और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। देखो 8000 रुपए में 2 ड्रम खरीदे, एक ड्रम को उसने 40% लाभ पर बेच दिया और दूसरे ड्रम को 40% हानि पर बेच दिया, और दोनों ड्रम बेचने के बाद एक को 40% लाभ पर और एक को 40% हानि पर, तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या हुए? समान। यानी कि दोनों के सेलिंग प्राइस समान थे जब एक लाभ पर और एक हानि पर बिका। तो कह रहा हूं उनका क्रय मूल्य कितना है ज्ञात कीजिएगा। देखिए ना, दोनों खरीदे 8000 रुपए के, एक 40% लाभ पर और एक 40% के हानि पर। क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ 40% लाभ तो 140 और 40% हानि तो कितना भाई? 60। 40% लाभ तो 140 और 40% हानि तो कितना भाई? 60। उसने कहा दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने भी यहां है ना दोनों के विक्रय मूल्य आपस में क्या कर दिए? बराबर कर दिए। देखना 0 से 0, 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 3 बार, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। रेशियो में निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अरे दोनों को आपस में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और ध्यान रखना, अगर हम वैल्यू को बराबर करके रख देंगे तो यहां से उनके सीपी का अनुपात निकल कर आएगा। अरे बराबर तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, उनके सीपी का अनुपात। यानी कि जो 40% पे वैल्यू दी थी ना, जो 40% में ड्रम बिका था, वो छोटी वैल्यू में 3 रुपए का खरीदा था, और जो 40% हानि पर ड्रम बिका था ना, अरे वो कितने का खरीदा था? 7 रुपए का। तो ये बताओ छोटी वैल्यू में ड्रम क्या रुपए का? 10 रुपए का। दोनों ड्रम 10 रुपए के, और वास्तव में कितने का? 8000 का। तो देखिएगा 8 तो 10 बराबर किसके आए भाई? 8000 के। जब 10 बराबर 8000 है तो एक की वैल्यू क्या निकल आई? 800। जब एक की वैल्यू 800 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 8 या 24, यानी कि एक ड्रम हमने 2400 रुपए का खरीदा था। जब एक की वैल्यू 800 है तो 7 की वैल्यू 7 8 56, यानी कि दूसरा ड्रम हमने 5600 रुपए का खरीदा था, और यही हमारा क्या है भाई? आंसर है। क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करता हूं आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, क्लियर है, तो आपके लिए 2 लाइन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के पास, अपने सभी बहन भाइयों के पास, और ऐसे भी कह लीजिएगा जब बहन भाई की बात होगी तो सोना बाबू के पास सेंड कर दीजिएगा और बाबू सोना के पास सेंड कर दीजिएगा, और भाई को फुल सपोर्ट करेगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे इससे भी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर सकूं। आखिरी में आपके लिए 4 लाइन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कह दो आसमां से, तो कह दो चुनौतियों को थोड़ा और कड़ी हो जाए, कह दो मुश्किलों को थोड़ा और बड़ी हो जाए, नापना चाहते हो हमारी हिम्मत तो कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाए, थोड़ा और ऊपर हो जाए। नमस्कार।